हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ एलिमिनाटी फैमिली की, जो एक झटके में दुनिया की क्या वर्ल्ड बैंक की सारी के सारा पैसा खरीद सकती है। और जो 18 सेंचुरी में जितनी भी वॉर हुई हैं, ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस फैमिली का उन सारी वॉर्स में हाथ था। तो हम बात करने वाले हैं उस फैमिली की जिसकी शुरुआत की थी 1760 में मेजर एम्स्टल रॉथस्चाइल्ड ने। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर की सबसे अमीर फैमिली, जो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली कही जाती है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली की। आज दुनिया की लगभग हर सेक्टर में इनका कहीं ना कहीं आपको शेयर देखने को मिल जाएगा, इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी, इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम इनकी नेट वर्थ की बात करें तो इनकी नेट वर्थ है लगभग $20 ट्रिलियन की। और ये एक जूइश फैमिली है। ऐसा कहा जाता है कि लुइस नेथनियल डी रॉथस्चाइल्ड को नाजीज ने पकड़ लिया था, जिसके लिए इस फैमिली ने लगभग $3000 करोड़, लगभग $3.64 की क्या फिरौती दी थी। ये अब तक की सबसे ज़्यादा महंगी फिरौती दी गई है। तो आइए जानते हैं, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस फैमिली ने लगभग 2 मिलियन पाउंड देकर पुर्तगालियों को ब्राज़ील आज़ाद करवाया था। अगर हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इस फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम में आ जाता है बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनसे मनी कलेक्शन करना, जो फेमस और पॉपुलर लोग हैं, और दूसरा है कहीं ना कहीं दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें इनका कहीं ना कहीं रोल रहता है। और अगर तीसरी चीज़ करें बात इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है और वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं कि इस फैमिली की हिस्ट्री क्या है। इस फैमिली का इंग्लैंड या बल्कि ये कहें कि पूरे यूरोप के जितना भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अगर हम बात करें इस फैमिली में ही नहीं, सबसे पहले बैंकिंग की शुरुआत की थी, बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग का जो फाउंडर है वो बैंकिंग सिस्टम का वो इसी फैमिली को कहा जाता है। और आज की डेट तक हम इन्हीं के बनाए हुए जो भी बैंकिंग में जितने भी नए नए तरीके हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करें इस फैमिली में मेयर एम्स्टल रॉथस्चाइल्ड के 5 बेटे थे, जिनमें उनके नाम थे एम्स्टल मेयर, सालमन मेयर, नॉर्थन मेयर, कॉर्ड मेयर और अगर हम कहें जैकब मेयर। ये सारे के सारे इन्होंने जर्मनी में स्टार्ट की हुई थी बैंक के कुछ सालों में ही। ये जो बैंक थी इसको इन्होंने इंटरनेशनल बैंक बना दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इस बैंक को और भी ज़्यादा बढ़ा करने के लिए अपने 5 बेटों को दुनिया के अलग अलग 3 बड़े शहरों में भेजा और उन्होंने एक बैंकिंग नेटवर्क को बहुत बड़ा रूप दे दिया अपने बैंकिंग नेटवर्क को। लंदन, पेरिस और वियना जैसे बड़े शहरों में इन्होंने अपने बेटों को भेजा और इन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले लोन देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। और तो और जो गवर्नमेंट, जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको क्या करते हैं, बैंकिंग जो लोन देती है कुछ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही की थी। जो आज की डेट में अगर आप देखोगे मोस्टली शहरों में या मोस्टली कंट्रीज़ में ये चीज़ की जाती है। आज हम उसी प्रथा पे चलते हुए आ रहे हैं। और अगर हम बात करें इनकी कुछ ही दिनों में ये जो बैंकिंग सिस्टम था वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बनने लगा था और जिसने बहुत ही ज़्यादा लेवल पर इनको प्रॉफिट दिया था। के बाद हम बात करें इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम की, तो रियल एस्टेट इनका एक सोर्स ऑफ इनकम था। उसके अलावा अगर हम इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें उसमें क्या क्या था, बैंकिंग सेक्टर था, रियल एस्टेट था और इन्वेस्टमेंट था। ये सारे के सारे इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम थे। इसके बाद अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट इन हिस्ट्री, इन्होंने हिस्ट्री के जो जितने भी पीरियड्स में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व थे, तो हम देखेंगे हिस्ट्री की किस किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थी। अगर आपको याद हो वाटरलू का, बैटल ऑफ वाटरलू, तो उसमें आपको पता होगा कि नेपोलियन की हार हुई थी और ब्रिटेन जीत गया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन जीता तो सबसे पहले मेयर एम्स्टल जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी, इन्हें सबसे पहले पता चला ब्रिटेन की जीत का। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि इनको 24 घंटे पहले पता चल चुका था कि ब्रिटेन जीत चुका है। तो इन्होंने क्या करा, इनके जितने भी शेयर मार्केट में जितना भी शेयर था इन्होंने अपने सारे शेयर
कम दामों में बेचने शुरू कर दिए। उससे ये हुआ कि जितने भी लोग थे, लोगों को लगा अगर ये फैमिली कम दामों में शेयर बेच रही है, इसका मतलब ब्रिटेन हार चुका है। लोगों ने भी अपने शेयर कम दामों में बेचने शुरू कर दिए। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ पर तब आया कि वो जितने भी शेयर थे, वो सारे शेयर इसी फैमिली के कोई ना कोई लोग खरीद रहे थे। और उसके बाद हमने देखने को मिला कि अगले दिन जैसे ही ये खबर फैली कि ब्रिटेन तो जीत चुका है, तो लोगों ने ब्रिटेन के शेयर लेने शुरू कर दिए। लेकिन तब तक शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके थे और इस फैमिली के लोगों ने शेयर बेचकर महंगे दामों पे बेचे और उससे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। तो इस तरह से बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं और जो भी वॉर्स हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिला। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इनका क्या रोल रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले वर्ल्ड वॉर में इन्होंने, इस फैमिली ने ऐसी सिचुएशंस पैदा कर दी थी कि कुछ ना चाहते हुए भी लोग जो पूरे दुनिया है वो दो भागों में बढ़ गई थी और उसे वर्ल्ड वॉर करना पड़ा था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इन्होंने क्या किया, दोनों ही पार्टीज़ को, दोनों ही पार्ट को, एलाइज को भी और दूसरे तरफ भी अपने हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिया और उसके अलावा जितनी भी मेडिकल हेल्थ सप्लीमेंट थी वो भी सप्लाई करनी शुरू करी। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ख़त्म होने के बाद जो हारे हुए देश थे उन्हें जो फंड्स देना है, कर्ज देना है, वो भी इन्हीं लोगों ने दिया। और दूसरी तरफ जो जीते हुए देश थे, अगर उन्हें भी जो भी उनके डेवलपमेंट सेक्टर में कोई भी हेल्प करनी है तो वो भी इन्होंने पैसे दिए। तो इस तरह से इन्होंने दोनों तरीके से, दोनों ही तरफ के लोगों से खूब जम करके कमाई की। अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी इन्होंने दोनों ही तरफ के लोगों की हेल्प की, उन्हें गोला बारूद और हथियार बेच करके। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो इतना बड़ा लेवल पे नहीं था क्योंकि उसमें अमेरिका शामिल नहीं था। और जैसे ही अमेरिका शामिल नहीं था, इन्होंने क्या करा, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जापान के साथ मिलकर अमेरिका के पर हमला करवाया। और जैसे ही उसमें अमेरिका शामिल हुआ तो वो जो वर्ल्ड वॉर का जो सेकेंड का जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका था। फिर इनकी जो हथियार की जो सप्लाई है वो एकदम इंसेन क्रेजी तरीके से बढ़ गई। और उस तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों ही कंट्री के, दोनों ही तरफ के कंट्रीज़ के लोगों को अपने हथियार, गोला बारूद और हेल्थ सेक्टर की जो सप्लाई है वो देनी शुरू करी और वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट भी इन्होंने देनी शुरू करी। इस तरह से इन्होंने दोनों ही वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा कमाया। चाहे हारे विदेशों को कर्ज देकर उन्हें बाहर निकालना हो गरीबी से, या फिर जीते हुए देशों को उनके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना हो, इन सब में ये जो फैमिली है सबसे आगे रही है। वहीं अगर हम देखें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 18वीं सदी का स्विस कैनाल प्रोजेक्ट, उसमें इस कंपनी के, इस फैमिली के शेयर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, आज की करंट सिचुएशन इस फैमिली की क्या है और करंट में भी ये फैमिली उतनी ही ताकतवर है क्या जितनी पहले थी, तो 21वीं सदी के जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसमें कहीं ना कहीं इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है उस पूरी दुनिया को क्राइसिस से निकालने। चाहे वो 2014 में आइवरी कोस्ट हो या 2015 में कैमरून या फिर हमारा चैड हो, सभी देशों को इन्होंने कर्जा देकर उनके इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला ही निकाला है। इस फैमिली की अगर हम आज करंट प्रॉपर्टी की बात करें तो $400 बिलियन इसकी प्रॉपर्टी कही जाती है। 1800 से ज़्यादा रॉयल मैंशन है इनके, 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट हैं। और अगर हम शेयर की बात करें तो दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है आज की डेट में इस कंपनी के, इस फैमिली के 30% से ज़्यादा हर एक जगह शेयर है। दुनिया के हर एक पैसे में इनके कहीं ना कहीं आपको शेयर मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े आपको स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, या हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं इस फैमिली का आपको पार्टिसिपेट और 30% से ज़्यादा पैसा देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस फैमिली की लिक्विड प्रॉपर्टी की बात करें तो देखने को मिलता है कि इस फैमिली की जितनी भी लिक्विड प्रॉपर्टी है वो डॉलर, यान और यूरो में सेव्ड है कहीं ना कहीं। बात करें तो इस फैमिली के बारे में बहुत सारी अफवाहें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि दुनिया के हर एक पैसे पे हर कहीं इस फैमिली का कहीं ना कहीं आपको वर्चस्व देखने को मिल जाएगा। या ये कहें, ऐसा भी एक अफवाह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को इन्होंने ही मरवाया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि दुनिया के 6 राष्ट्रपतियों को ये फैमिली अब तक मरवा चुकी है। या फिर हम ये कहें कि दुनिया में होने वाले कितने भी वॉर हैं, कहीं ना कहीं इस फैमिली का हाथ है। ये सारी अफवाहें हैं, इनमें कितनी सच्चाई
सच्चाई है ये हम नहीं जानते। लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह की अफवाहें, इस तरह की जो ताकतवर और पैसे वाली फैमिलीज़ होती है उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ये सारे मिथ भी हो सकते हैं। अगर हम कंक्लूजन पे बात करें, अगर हम बात करें आज की डेट में, ये कहा जाता है कि जो फैमिली है अंडरग्राउंड हो चुकी है। इस फैमिली का, ये जो फैमिली है जितना भी है लाइमलाइट से दूर है। कुछ मीडिया हाउसेस का तो ये भी कहना है, जो फाइनेंशियल मीडिया हाउसेस हैं, कि आज ये फैमिली जो है एक बहुत बड़ी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही हो। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इजराइल को बनाने में भी इस फैमिली का कहीं ना कहीं हाथ है। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी अफवाहें भी होती हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया में इंटरनेशनल जितने भी बैंक हैं उनमें 30% हिस्सेदारी इस फैमिली की है। अगर हमने जितनी भी इस फैमिली के बारे में बात की है वो सारी, अगर हम कहें अफवाहें हैं, वो हमें तब पता चलता है जब हम इस फैमिली की वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। और वहाँ पे हमें केवल देखने को ये मिलता है कि ये फैमिली आपको, इनकी वेबसाइट जो है वो आपको दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड कराती है। इनके पास पूरी दुनिया के 40 देशों से लगभग 3,800 फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। और आज की डेट में इस फैमिली की 7th जनरेशन है जो आपके लिए काम कर रही है। इसी तरह की और भी बहुत सारी फैमिलीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप किस फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।